नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष आपके साथ। मैं हूं आशीष चौबे। बात सबसे पहले करते हैं भ्रष्ट अफसर के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई की। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी कांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एसीबी के नए खुलासे के मुताबिक आरोपी रिश्वतखोर अधिकारी सहीराम के घर से करोड़ों का काला धन मिला है। आप भी देखिए कैसे एडिशनल कमिश्नर सहीराम गलत काम कर रहा था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर सहीराम के गलत कामों से लगातार पर्दा हट रहा है। एसीबी की टीम लगातार खुलासे कर रही है। 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ सहीराम को गिरफ्तार करने के बाद जब एसीबी ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये रिश्वत अफीम की खेती से पट्टा बांटने की एवज में ली जा रही थी। घूसखोर आईआरएस सहीराम मीणा के जयपुर स्थित आलीशान आवास से अब तक कुल 2 करोड़ 35 लाख रुपए की नगद राशि बरामद हो चुकी है। वहीं कोटा में हुई कार्रवाई के दौरान आरोपी 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत की मांग 5 लाख रुपए थी, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के दलाल कमलेश ने अधिकारी को कहा कि अभी उसके पास 1 लाख रुपए ही है। एसीबी मुख्यालय में डीजी एसीबी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और आईजी दिनेश एमएन ने कई खुलासे किए, जिसमें पता चला कि अफीम की खेती की आड़ में नारकोटिक्स महकमे में करप्शन का कीड़ा पनप चुका है। खुलासे के मुताबिक 26 जनवरी की सुबह 10 बजे दलाल कमलेश रिश्वत के पैसों के साथ अधिकारी सहीराम के आवास पर पहुंचा था और उसी वक्त रिश्वत के पैसों के साथ आईआरएस अधिकारी सहीराम को गिरफ्तार किया गया। सहीराम मीणा डिप्टी कमिश्नर को, जो हमारे एक्यूज्ड हैं अब, तो उन दोनों को वहीं मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था। रुपए बरामद हो गए थे और साथ में वहां की सर्च में 3,95,000 रुपए और बरामद हुए। जब वहां पे हमारी ये कार्रवाई, ट्रैप की कार्रवाई जब सफल हो गई तो उसके साथ ही तत्काल हमारी टीमें जो यहाँ तैयार थीं, शरद चौधरी एसपी साहब के नेतृत्व में हमने यहाँ पे 4 टीमें बना रखी थी। उन टीमों ने फौरन इनके यहाँ के जो निवास स्थान थे उन पर सर्च की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी आईआरएस अधिकारी सहीराम के पास से 3,95,000 की एक और रकम बरामद हुई है और वो भी रिश्वत की बताई जा रही है। कोटा में छापेमारी के बाद एसीबी ने सहीराम के जयपुर में बने घर पर छापेमारी की और वहां से जो खुलासे हुए उसे देखकर एसीबी के अधिकारी भी दंग रह गए। आईआरएस अधिकारी सहीराम का गलत काम, 2 करोड़ 36 लाख रुपए बरामद, 6,26,000 के आभूषण बरामद, 106 आवासीय प्लॉट पति, पत्नी और बेटे के नाम। राजधानी जयपुर में 25 दुकानें, करीब 15 बैंक खाते और बैंक लॉकर्स, मुंबई में 1, दिल्ली में 2 फ्लैट, वाटिका जयपुर में स्थित प्रेम पैराडाइज मैरिज गार्डन, 5 बीघा कृषि भूमि, 4 महंगी कार, 4 बड़े चक्के वाले ट्रक, स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, जयपुर में एक पेट्रोल पंप, जयपुर सीतापुर में इंडस्ट्रियल लैंड। आरोपी के मुंबई स्थित फ्लैट का किराया 80,000 रुपए प्रति महीना। जिस पेट्रोल पंप की तलाशी में पेट्रोल पंप के आसपास का भी कोई भूखंड है जो इनके नाम से वहां मिला है। प्रेम गारमेंट्स नाम की एक फर्म इनकी चलती है, उसके बारे में पता चला है। एक विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने खोल रखी है, उसके कागजात मिले हैं। एक मैरिज गार्डन है, उसकी भी तलाशी ली गई, वहाँ कोई और कागजात या कोई वो नहीं मिले, पर वो मैरिज गार्डन इनके नाम का है। वो हम ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करेंगे और भी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में और भी कोई जो लोग पब्लिक भी है कोई सूचना देगी और कोई इन्फॉर्मर से भी सूचना है उसके ऊपर भी जांच करेंगे। और साहब ने तो बता दिया कि जो भी अगर पब्लिक को भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, हमारी नंबर भी है, हमारी सारे डिटेल्स वेबसाइट में भी नंबर है और एसीबी को देंगे तो उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। घूसखोर आईआरएस अधिकारी और उसके दलाल कमलेश को भी एसीबी ने दबोच लिया है। सोमवार को आरोपी आईआरएस अधिकारी सहीराम के बैंक खाते और बैंक लॉकर्स खंगाले जाएंगे, जिसमें भी खुलासे होने की पूरी संभावना है। यानी एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पर बदनामी का टीका तो लग ही गया। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आशुतोष, निश्चित रूप से नाम भले सही हो लेकिन काम तो पूरे गलत किए हैं सहीराम मीणा ने, और जिसका भुगतान भुगतना पड़ा भी है कि पूरी तरीके से खोल कर रख दिया एसीबी ने कि कहां कहां पर कौन सी काली कमाई छुपा कर रखी गई थी। लेकिन फिलहाल
अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई चल रही थी उसमें अब क्या? देखिए, बिल्कुल एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की अपने में बेहद बड़ी कार्रवाई है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो हिस्टोरिकल मनी रिकवर हुई है, जो इतनी बड़ी राशि जो रिकवर हुई है उसके आरोपी के घर से, ये अपने आप में एक अलग तरह का पहला मामला है जब एसीबी की कोई ट्रैप की कार्रवाई हो गई हो। ट्रैप की राशि जरूर 1 लाख रुपए थी, लेकिन जो एक एक करके जो लिफाफे सामने आए, एक एक करके जो बैग सामने आए हैं, वो अपने में बेहद चौंकाने वाले हैं। और अभी तक की बात करें तो कुल पूरी राशि की बात करें तो 2 करोड़ 35 लाख के आसपास जो राशि, नगद राशि है, वो रिकवर हो चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 6,26,000 के जो आभूषण है वो बरामद हो चुके हैं। सोमवार को यानी कि कल जब इनके जो 15 बैंक खाते हैं उनकी जब जांच होगी, उसमें बड़े स्तर पे जो राशि है, धनराशि है, वो सामने निकल के आएगी कि कैसे करप्शन का जो एक कुबेर है इसने राजस्थान में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के नाम पर कैसे जो अफीम के कारोबारी थे उनसे जो अकूत संपत्ति है वो कमाई है। इसके अलावा जो इनके बैंक लॉकर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बताया जा रहा है जो तमाम दस्तावेज हैं दूसरे। चलिए, अभी जो दस्तावेज मिले हैं बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए, अभी यही खंगाल रही होगी टीम की आखिर कहां से और तार जुड़ते हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं परत दर परत खुलकर सामने आएंगे। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा करने के लिए, जानकारी के लिए।